सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा दिए हैं। आप गढ़ रही है मनोहर कहानियां, जानबूझकर केजरीवाल ईडी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। सभी सवालों का जवाब सीएम को देना ही होगा, ये बीजेपी कह रही है। हालांकि बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, उधर आम आदमी पार्टी भी बीजेपी से लगातार सवाल पूछ रही है। आशंका जाहिर की जा रही है आपकी ओर से कि आज सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। उधर आम आदमी पार्टी को लेकर के बीजेपी का कहना है कि मनगढ़ंत मनोहर कहानियां गढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी। जो उनके मन में आ रहा है वो मनोहर कहानियां मीडिया के सामने रखी जा रही हैं। लेकिन जो सवालों के जवाब ईडी चाहती है, जो प्रश्न पूछना चाहती है, उसका जवाब देने में आखिर दिक्कत क्या है? अगर कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई ही नहीं है, तो परेशानी क्या है? तमाम बातें हैं जिनको लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जानबूझकर केजरीवाल ईडी के समन को नजरअंदाज करते आए हैं, अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहां ईडी की रेड हो सकती है और उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। ये कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। 3 बार से आप ईडी के सम्मन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। कानून के तहत कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कानून से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट विपाशना है। कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के चुनाव है। लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ईडी को अपने सवालों के जवाब चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपके यहां वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कभी न कभी आपको ईडी के पास जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। जिस प्रकार से के अरविंद, जो मनीष सिसोदिया की पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी मौजूदगी में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया जिसमें 5% से 12% कमीशन की गई। इसके सवालों के जवाब तो आपको देने अरविंद केजरीवाल साहब। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 350 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया है, उसका सवालों का जवाब तो आपको देना ही है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं ईडी के जिसको आपको देना है। आप कब तक भागेंगे अरविंद केजरीवाल साहब? ये जो डर है आपका कि कहीं ना कहीं जिस दिन भी आपको सवालों पे जवाब देने के लिए जाएंगे आप गिरफ्तार हो जाएंगे, यही डर दिखाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। असली मास्टरमाइंड जो है इस पूरे भ्रष्टाचार के, वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो आज नहीं तो कल जब भी होगा अरविंद केजरीवाल साहब, कानून के तहत आप पे कार्रवाई होगी, ये साफ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चोरी भी की है, भ्रष्टाचार भी किया है और अब हंगामा भी बरपा रहे हैं। जांच एजेंसी क्या इन्हें बताकर आएगी या जांच एजेंसी किसी को बताकर आती है? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल, आपको जांच एजेंसी ने मौका दिया कि आप साक्ष्य रखिए, लेकिन आप भागते रहे। भगोड़ों की तरह व्यवहार आपने किया। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, हंगामा बरपा रही है। अरे भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, अपनी चोरी को भी इवेंट बनाना चाहते हैं आप। शर्मनाक है आपका व्यवहार। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारे सहयोगी। रिया, जानबूझकर के केजरीवाल एक मनोहर कहानियां गढ़ रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। उधर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आज सीएम की गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए कंचन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो ईडी का समन है वो 3 बार दिया गया। हालांकि तीनों ही बार अरविंद केजरीवाल ने उस समन को नजरअंदाज किया, जिस पर लगातार बीजेपी का एक तरीके से पलटवार है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो ईडी की जांच एजेंसी है उसका सहयोग नहीं दिया। यहां तक कि जो समन भेजा जा रहा था उसे भी कहीं ना कहीं पर नजरअंदाज किया जा रहा था। बीजेपी का पूरी तरीके से यह आरोप है कि जांच एजेंसियों
को भी ठुकराया जा रहा है। जांच एजेंसी की जो जांच प्रक्रिया होती है उस पर भी आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से विश्वास नहीं है। हालांकि जिस तरीके से आज के बारे में बात करें तो लगातार ये सुनने में आ रहा है कि ईडी जो है आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर सकती है, जिस पर बीजेपी का ये कहना है कि इस मौके को भी, इस अवसर को भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हों या फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हों, एक इवेंट के रूप में देख रहे हैं। यानी कि लगातार बीती रात से ही हंगामा मचाया हुआ है कि ईडी जो है वो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की करेगी। लेकिन गिरफ्तारी की अगर बात करें तो इससे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कई मौके दिए, यहां तक कि 3 बार समन को भेजा गया, लेकिन तीनों भी बार अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट है उसे देकर, बयानों को देकर अरविंद केजरीवाल ने समन को पूरी तरीके से ठुकरा दिया। उन्होंने, बीजेपी का यह कहना है कि पहले यह बताया गया कि उन्हें विपासना में शामिल होना है। उससे पहले उन्होंने जब पहला नोटिस दिया था उस पर यह बताया गया था कि 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, तो चुनावी प्रक्रिया में चाहती है बीजेपी कहीं ना कहीं पर अरविंद केजरीवाल शामिल ना हो और वोट बैंक गिर जाए। इस वजह से इस समन को ईडी के माध्यम से भिजवाया गया है। यानी कि जो पहला समन था वो राजनीतिक प्रेरित बताया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहीं पर दूसरा जो समन भेजा गया तो उस पर यह कहा गया था कि विपासना में शामिल होना है। और अभी तीसरा जो समन हाल ही में भेजा गया था और पेशी होनी थी, उसको लेकर यह कहा गया कि अभी राज्यसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और गणतंत्र दिवस का खास मौका है। ऐसे में दिल्ली में किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने को प्रदर्शित करना चाहती है, ये सभी चीजें बीजेपी नहीं दिखाना चाहती है। यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं पर ईडी के माध्यम से इस तरीके का दबदबा बना रही है ताकि आम आदमी पार्टी जो है जनता के बीच ना आए और राज्यसभा चुनावों का जो प्रचार प्रसार है वो पार्टी के मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। और पूरा जो समन भेजा गया है उस पर हालांकि वो जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पेशी के लिए उन्होंने कहा है कि पेशी की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं पर आधिकारिक नहीं है, क्योंकि जो समन भेजा जा रहा है वो राजनीतिक से प्रेरित है। हालांकि बीजेपी लगातार इसी बात का कटाक्ष कर रही है कि पार्टी के जितने भी नेता हैं वो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं पर मनगढ़ंत कहानियों की तरह दिखाते नजर आ रहे हैं और उनको पूरी तरीके से यह साफ है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी यानी कि जांच एजेंसी के समक्ष पेश हो जाते हैं तो उनका छूटना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल डर गए हैं, भाग रहे हैं। हालांकि उन्हें सभी सवालों का जवाब देना चाहिए, बीजेपी की यही तमाम मांगे हैं। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं पर यह जरूर कहा जा रहा है कि अभी पूरे 3 समनों को, जो 3 समन थे उनको ठुकराया गया है, तो उसके बाद जांच एजेंसी का ये पूरा दायित्व बनता है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। जिस तरीके से अगर एक्ट के बारे में बात करें तो ये भी कहा जाता है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, यानी कि धारा 19 के तहत ईडी को कहीं ना कहीं पर आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी करना जायज माना जाता है। लेकिन उसमें भी अगर ईडी यानी कि जांच एजेंसी या फिर जो भी अधिकारी हैं वो ये पुष्टि कर दें कि जिस तरीके की जो आरोप लगाए गए हैं, यानी कि आरोपी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरे पुख्ता साबित होते हैं, यानी कि जो भी कुछ आरोप है उसके पुख्ता सबूत अगर अधिकारी के पास है, ईडी के पास है, तभी वो गिरफ्तारी कर सकते हैं, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट का भी बयान इससे पहले आया था। तो ऐसे में बीजेपी का यही कहना है कि ईडी किसी भी तरीके का समय जो है किसी को नहीं बताती है, बल्कि इससे पहले 3 बार समन भेजा गया, तीनों बार पूरा मौका जो है अरविंद केजरीवाल को दिया गया, लेकिन तीनों ही बार उन्होंने अलग अलग तरीके के बहानों को बनाया और यहां तक कि विपक्ष पर या फिर कहे कि खुद बीजेपी पर उन्होंने पलटवार किया और पूरी तरीके से जो समन है उसको राजनीतिक बताया। तो ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के तमाम सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। उन्हें इस बारे में जानकारी है कि अगर वो एक बार जांच एजेंसी के सामने पेश हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर उनका छूटना मुश्किल हो सकता है। हालांकि सभी को इस बारे में जानकारी है कि ईडी शराब के कथित घोटाले में अब तक हमने देखा है कि दिल्ली के जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, या फिर उसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा है कि सौरभ भारद्वाज और तमाम जो अधिकारी हैं वो, लेकिन रिया इसी बीच में केजरीवाल ये भी कहते हैं कि मेरे पास तो छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सबके सामने है। अगर कोई प्रश्न पूछना भी है तो आप प्रश्नावली भेज दीजिए बाकायदा और हम उसका जवाब दे देंगे। आतिशी भी यही कह रही थी और उनका यह भी आरोप था कि ऐसा कैसे हो जाता है कि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि ईडी की रेड होगी और उसके अगले ही दिन ईडी की रेड हो जाती है, तो ऐसे कैसे होता है। और उधर गोपाल राय ये कह रहे हैं, यानी कि इस सबसे तो हम यही समझ सकते हैं कि बीजेपी ही ईडी है और ईडी ही बीजेपी है, ये भी बड़ा प्रश्न वो कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अगर इन प्रश्नों की बात करें तो शुरुआत से इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कई सारे जो प्रश्न हैं उन्हें उठाया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना भी है कि जो प्रश्नावली है या फिर तमाम जो ईडी के सवाल है उनका वो जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन वहीं पर जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है कि बीजेपी और ईडी यानी कि जांच एजेंसी दोनों मिली जुली है। जब बीजेपी ये कहती है कि कल उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर ईडी की रेड जो है आम आदमी पार्टी के आवास पर होगी तो वो होते हुए भी नजर आती है। लेकिन ऐसे में इस कथन को किस तरीके से समझा जा सकता है वो मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं पर बीजेपी का ये मानना है कि इससे पहले कई सारे मौके दिए गए थे जिस पर कि अरविंद केजरीवाल को अपनी प्रतिक्रिया को देना चाहिए था। और रही बात सवालों की यानी कि जो प्रश्नावली की बात की जा रही है कि प्रश्नावली के जो जवाब है वो देते नजर आएंगे, तो ऐसे में ईडी की अगर बात करें तो उन्होंने जैसे समन दिया है और नोटिस लिख कर दिया है और जिस तरीके से ईडी ने नोटिस लिखा है उसी तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल भी अपनी प्रतिक्रिया को या फिर जो अपना जवाब है उसको लिखित तौर पर ही दे रहे हैं। लेकिन अगर ईडी के माध्यम से समन जारी किया जाता है, नोटिस दिया जाता है तो उस पर लिखित तौर पर नहीं बल्कि पेश होकर जो आधिकारिक प्रश्नावली है या फिर जो सवाल पूछे जाने हैं उनके जवाब जांच एजेंसियों के आगे और तमाम जो अधिकारी हैं उनके आगे देने होंगे। बीजेपी का यही कहना है कि अगर प्रश्नावली की बात है तो चाहे वो लिखित तौर पर हो या फिर सामने से पेश होकर हो, प्रश्नों के जवाब जो हैं कहीं ना कहीं पर अरविंद केजरीवाल को आज नहीं तो कल कानून के दायरे में आकर देने ही होंगे। इसीलिए उनको पूरा सहयोग करना चाहिए समन का और ईडी का जांच एजेंसी पर विश्वास रखना चाहिए और तमाम जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रिया।